नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सिंपलिसिटी इन फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असली और नकली की। असली क्या है और नकली क्या है। कई लोग नकली के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ असली को ही देना है। असली और नकली की कहानी हम करेंगे। असली कौन है और नकली कौन है। नकली को उठा लिया तो और कोई नहीं बल्कि आप खुद फंसने वाले हैं। किस असली और नकली की मैं बात कर रहा हूं, क्या है पूरी की पूरी बात, तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं असली सेटलमेंट लेटर की और नकली सेटलमेंट लेटर की। अगर आप लोन का सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, या सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों तरह के लोन में सेटलमेंट होता है, आप किसी का भी सेटलमेंट करवाना चाहें, असली सेटलमेंट लेटर कौन सा है और नकली सेटलमेंट लेटर कौन सा है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरीके से नकली के चक्कर में तो पड़ेंगे ही नहीं। लिख लीजिए, नकली सेटलमेंट होने नहीं दूंगा मैं, ये मेरा आपसे वादा है। नकली सेटलमेंट से आप बिल्कुल राहत पा जाएंगे, ये मेरा वादा है। नकली सेटलमेंट की वजह से आप लाखों रुपए अब और नहीं गवाएंगे, ये मेरा वादा है आज की इस वीडियो में। तो कैसे पहचानेंगे? पहचानना बहुत मुश्किल है, आंखों से पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप आंखों से पहचानने की कोशिश करेंगे तो छलावे में बहुत सारे नकली सेटलमेंट लेटर आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल जैसे कई नकली लोग होते हैं। नकली दवाइयाँ भी हो सकती है, नकली खाद्य पदार्थ भी हो सकता है, नकली कोई भी चीज़ हो सकती है जो बिल्कुल असली को कॉपी करती है। लेकिन कॉपी करने वाले तो कॉपी करते हैं, जो असली को कॉपी करती है। लेकिन ऐसे फोटोकॉपीज के चक्कर में आपको नहीं रहना है। आपको असली सेटलमेंट लेटर को पहचानना है। असली सेटलमेंट लेटर को पहचानने का तरीका क्या है? असली सेटलमेंट लेटर को पहचानने का तरीका यह है कि जब सेटलमेंट लेटर आपके पास आ जाए तो वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से होना चाहिए। बट वेट प्लीज वेट, वो भी नकली हो सकता है। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से जो सेटलमेंट लेटर आता है वो भी नकली हो सकता है, क्योंकि आजकल ऐसे प्रोग्राम्स आ गए हैं जहां लेटर आपको भेजा जाएगा, सेंडर के एड्रेस में आपको जो ईमेल एड्रेस दिखेगा वो बिल्कुल वही होगा जो कि असली है, लेकिन वहां से वो भेजा नहीं गया है। ऐसा होता है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो किसी भी डेवलपर से जाकर पूछ लीजिए, किसी भी प्रोग्रामर से जाकर पूछ लीजिए जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है, किसी भी कोडर से जाकर पूछ लीजिए जो कोडिंग करता है। ऐसा भी होता है। सो प्लीज वेट। ये केवल एक तरीका, लेकिन केवल यही एक मापदंड नहीं होना चाहिए। केवल एक इसी आधार पर आप पेमेंट नहीं करेंगे। तो पहले आपको यह देखना है दूसरा स्टेप क्या है, आपको उसका एक प्रिंट आउट निकालना है। तीसरा स्टेप क्या है, जिस किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का वो सेटलमेंट लेटर है, आपको उसके ब्रांच में जाना है। आपके लोकल एरिया में जो भी उसकी ब्रांच है वहां जाना है। वो सेटलमेंट लेटर वहां के मैनेजर को दिखाना है, और दिखाने के बाद वहां के और किसी को नहीं दिखाना है, सीधा मैनेजर के केबिन में आपको जाना है, वहीं दिखाना है। क्योंकि नहीं तो बाहर वॉचमैन, भैया देखिए जरा, कि कहीं ऐसा नहीं कि आप किसी वॉचमैन को बोले कि ये असली है क्या, हाँ सर देखने में तो असली लगता है, भाई कह दिया है। ऐसा नहीं करना, पैसे आपके हैं, पूरी सावधानी बरतनी है। मैनेजर के पास जाना है, उनसे पूछना है कि ये आपने हमें भेजा है, ये असली है या नकली है। अगर मैनेजर कहता है कि असली है, हम ही ने भेजा है, डोंट ट्रस्ट द मैनेजर, डोंट ट्रस्ट द मैनेजर अंटिल ही पुट्स हिज स्टैम्प। जब तक कि वो मैनेजर एक स्टैम्प ने लगा दे और अपना सिग्नेचर कर कर ये न कह दे कि ये असली है, तब तक आप यकीन नहीं करेंगे। सर ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, अच्छा आइडिया है, लेकिन हमने तो ऑनलाइन लोन ले रखा है सर, उसकी कोई ब्रांच भी यहाँ नहीं है, डिजिटल बैंक है सर, क्या करूं? उसका तरीका यह है कि जब कभी भी आपके पास कोई भी सेटलमेंट लेटर आता है, आप उसे उस कंपनी के कस्टमर सपोर्ट पर भेजेंगे। फोन नहीं करना है, फोन नहीं करना, बिकॉज योर फोन कॉन्वर्सेशन में नॉट गेट डॉक्यूमेंटेड, सो यू वॉन्ट गो फॉर फोन कॉल। आपको करना क्या है, आपको उनके कस्टमर सपोर्ट के ईमेल एड्रेस पर भेजना है, उस डॉक्यूमेंट को आपको उनको भेजना है, और भेजने के बाद उनसे पूछना है कि क्या
ये डॉक्यूमेंट, ये सेटलमेंट लेटर सही है या नहीं है। और उनका जो रिस्पॉन्स आएगा वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। कल वो ये नहीं कह सकते बाद में कि हमने तो आपको भेजा ही नहीं था, क्योंकि आप जिस ईमेल एड्रेस पर भेजेंगे वो तो सही होगा, और जब वहां से रिस्पॉन्स आएगा तो अब वो फेक ईमेल एड्रेस नहीं रहा, क्योंकि आपने भेजा, अब वहां से रिस्पॉन्स आया है, अब वो फेक नहीं रहा। डायरेक्ट ही आ गया तो फेक है, आपने पूछा फिर जवाब आया, वो फेक नहीं है, डॉक्यूमेंटेड रहेगा। उस ईमेल को आपको हमेशा संभाल कर रखना है। जब वो बोल दे कि ये सही है तो वो भी ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसके बाद आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, जहां एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है जिसे आप क्लाउड में डाल लेंगे फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। सेटलमेंट करवाते समय इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको वहां ये लिखवाना है कि ये पेमेंट कर देने के बाद आपके और मेरे बीच में सब कुछ क्लोज हो चुका है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो चुका है। अब आप मेरे या मेरी फैमिली के ऊपर कभी भी कोई भी केस नहीं करने वाले हैं। और जहां तक हो सकता है आप एनओसी या एनडीसी की भी मांग करें। इस तरीके से आप सेटलमेंट लेटर को आइडेंटिफाई करेंगे। इसे आइडेंटिफाई करना नहीं कहते, बल्कि वेरीफाई करना कहते हैं। आइडेंटिफाई आप कर ही नहीं पाएंगे, आइडेंटिफाई आपको आंखों से करना होगा। आपकी आंखें धोखा खा सकती है, खा भी रही है। कई लोगों का सेटलमेंट गलत हो गया है, यहां तक कि वकीलों ने जो सेटलमेंट करवाया है वो भी गलत हो गया है। स्क्रीन के ऊपर देखिए, एक वकील साहब ने सेटलमेंट करवा लिया, गलत सेटलमेंट। क्योंकि सही सेटलमेंट का सुझाव तो सिर्फ आपको एक लोन सेटलमेंट स्ट्रेटेजिस्ट ही दे सकता है। इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि सेटलमेंट आपको सही ढंग से ही होना है, नहीं तो आप लाखों रुपए गवा चुके हो। आप हमारे व्यूअर हैं और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सही जानकारी दूं कि आप कहीं भी किसी भी तरीके से नकली सेटलमेंट के चक्कर में न पड़ जाए। आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है कि आप उसे वेरीफाई करें। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं किस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक करना है। इससे जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोन के ट्रैप में फंसे, किसी भी तरीके की आपको कोई भी समस्या आ रही है, आपके ऊपर कोई, आप समझ नहीं पा रहे कि लोन से बाहर कैसे निकले, आपको कोई स्ट्रेटेजी बनवानी है, आपको सेटलमेंट करवाना है, आपके पास रिकवरी वालों के कॉल आ रहे हैं, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई समन आने की संभावना आपको ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है, आप बैंक से किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से उन्हें रोकेंगे आर्बिट्रेशन के लिए। अगर इस तरीके की कोई भी आपको जानकारी चाहिए, एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो कोई भी समस्या है उससे पहले उसका समाधान निकाल लेना। कोई भी समस्या है उससे पहले उसका समाधान निकाल लेना। अगर आप मुझसे वन ऑन वन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको करना क्या है, हाई लिखकर भेजना, बाद आपके पास एक ऑटोमेटिक मैसेज आएगा और उस मैसेज में स्टेप्स होंगे। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो जल्दी आप मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आज की वीडियो बस इतना ही।